Okay, let's start. A very good afternoon. Good afternoon. हमने कल लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन वाला टॉपिक पूरा देखा. लीगैलिटी में हमने देखा कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है इट शुड बी फॉर लीगल पर्पस, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल इंटेंशन एंड शुड बी लॉफुल इंटेंशन. इट शुड नॉट बी अनलॉफुल इंटेंशन. Where there is a unlawful intention is a case where you are doing a contract of fraudulent nature, किसी के साथ फ्रॉड करना, या आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो समाज के खिलाफ है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या आपने ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है जो बेसिकली फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने मना किया है फिर भी आप कर रहे हो, या लॉ में कुछ बोला है आपने उसके कॉन्ट्रावेंशन में कॉन्ट्रैक्ट किया है. और सिमिलरली अगर आप देखते हो कि देर इज़ अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन एज वेल. समझे मेरी बात? यू आर डूइंग इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारे एग्रीमेंट्स आते हैं. एग्रीमेंट अगर आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो, एग्रीमेंट डाउरी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी को कॉम्पिटेटिव बिजनेस करने से रोक रहे हो, कोर्ट जाने से रोक रहे हो, कोर्ट में गलत गवाही दे रहे हो, जज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पब्लिक ऑफिसर्स टाइटल बेच रहे हो. समझ में आया मेरी बात? पेरेंटल राइट को रोक रहे हो, पर्सनल लिबर्टी को रोक रहे हैं, तो ये सब जो है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा. समझ में आया मेरी बात? उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था बेटा ब्रीच. टॉपिक लाइन से नहीं जा रहा है, एक एक टॉपिक बहुत सारे इसमें छोटे पार्ट्स हैं, मैं अपने हिसाब से पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है? तो ब्रीच मतलब द पार्टी रेफ्यूज टू परफॉर्म और द पार्टी फेल टू परफॉर्म और द पार्टी डज नॉट परफॉर्म इज कॉल्ड एज ब्रीच. और मैंने आपको बोला ब्रीच के दो टाइप है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच. आपने ये दो टाइप लिखकर स्टॉप किया था कल के लेक्चर में. इज इट वेरी ट्रू? सही है ना? करेक्ट है. तो ब्रीच का मतलब क्लियर हो गया. अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या लगता है ये बात कर रहे थे. ऑफर लगता है, एक्सेप्टेंस लगता है, फ्री कंसेंट लगता है, कैपेसिटी लगता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट लगता है, लॉफुल कंसिडरेशन लगता है, ये सब हमने बात की है. बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, बट कॉन्ट्रैक्ट के जो कस्में वादे निभाएंगे हम, ये वाले कस्में वादे पूरे नहीं निभाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ब्रीच. क्या बोलेंगे? ब्रीच. ब्रीच के दो टाइप है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच. जिस दिन परफॉर्म करना है उसी दिन पलट गए, उस दिन बोलते हैं बेटा एक्चुअल ब्रीच. और जिस दिन परफॉर्म करना है उसके थोड़े दिन पहले ही पलट गए कि मैं नहीं करने वाला हूँ, थोड़े दिन पहले इंटीमेशन पहले ही दे दिया कि सॉरी आई विल नॉट कंप्लीट द प्रॉमिस. मुझे फ्लैट बेचना है, मैंने प्रॉमिस किया 1 दिसंबर को फ्लैट दूंगा, 1 अक्टूबर को मना कर दिया फ्लैट नहीं बेचना है, जो करना है करो, मुझे फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है. तो ये हो गया बेटा एंटिसिपेटरी ब्रीच. When the breach takes place on the due date of performance, it is actual breach, and when it takes place before the due date of performance is anticipatory breach. ये दो टाइप हो गए. तो नीचे लिखो यहाँ पे एक्चुअल ब्रीच के, यहाँ पे लिखो एक्चुअल ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? Breach takes place on the due date of performance. Breach takes place on the due date of performance. Breach takes place on the due date of performance. कौन सा breach? Actual breach. और एंटिसिपेटरी ब्रीच में लिखना है ब्रीच टेक्स प्लेस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. ब्रीच टेक्स प्लेस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. ब्रीच टेक्स प्लेस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. कौन सा ब्रीच? चलो एग्जाम्पल दो, बहुत इजी इजी है ये, तो कोई भी बताएगा. बताओ जल्दी, ट्राई. कौन सा भी आप कोई भी एग्जाम्पल दो. बिल्डर वाला है, बिल्डर ने फ्लैट दिसंबर में देना है, दिसंबर में बोला सॉरी मुझे और 6 महीने का टाइम चाहिए. कौन सा ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच. सही है. और कोई एग्जाम्पल? हाँ, EMI. क्या हो गया EMI को? हाँ क्या हो गया, मैं पूछ रहा नहीं उसका मीनिंग. इक्वल मनी इंस्टॉलमेंट है, वो भी एक है, और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो ज़्यादा है. हाँ बोला, ट्राई कर रहा था, सही बोल रहा.
जिस दिन इंस्टॉलमेंट ड्यू था, EMI टाइम पे भरा नहीं, कौन सा ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच। परफेक्ट। और क्या आ सकता है? जल्दी जल्दी। हाँ, कार, क्या हो गया कार को? जिस दिन कार देनी थी उस दिन बाबा जी का ढुल्लो, कौन सा ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच। वेरी ट्रू। और हाँ, पार्टी का क्या हो गया भाई? हाँ, एग्जाम्पल चेंज आ गए। अरे नहीं रे, और बोलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या एग्जाम्पल है? नहीं भरा, ड्यू डेट के बाद भरा तो एक्चुअल ब्रीच। और बोलो। रेंट टाइम पे नहीं भरा, अरे एंटीसिपेटरी का बताओ अभी। हाँ हाँ हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। कब बोल रहा है? कि थोड़े दिन पहले आके बोला सॉरी यार मैं पैसे दे नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने तुम्हें पैसे देने थे बट अभी मुझे दिख रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा दो। कौन सा ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच। वेरी ट्रू। और हाँ, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, कमर्शलाइजेशन ही है ना। हाँ बट वो हो सकता है। और बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में म्यूचुअली डिसाइड किया कि ड्यू डेट चेंज करो, कि ड्यू डेट मैच नहीं होगा थोड़ा और बढ़ा दो, तो कौन सा ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच। और गुड्स क्रेडिट पे लिया, फिर क्या हुआ? यस, एंटीसिपेटरी ब्रीच। और बोलो। कितना टफ है, बहुत ही भयंकर। हाँ 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 हाँ, नहीं हुआ। जो ऑर्डर था अभी मेरे साथ हो रहा है, मुझे एक मैसूर से ऑर्डर आया है कुछ बुक्स का, मेरे एग्जीक्यूटिव बुक्स का, तो उन्होंने डेडलाइन दिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी फट गई है मेरे कुछ एडिटिंग वगैरह के काम बाकी है, डिज़ाइनिंग के, बुक रेडी है बट उसका डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग, अरे इतना प्रिंट कराओ, पब्लिश करो, ट्रांसपोर्ट करके मैसूर पहुँचाओ, समझ गए। तो अभी उनका कल ही मैसेज आया, सर वी वांट बुक्स बाय 23 अगस्त। अब आज का दिन रिलैक्स है, कल से रात भर 10 दिन मेरे को आगे के 4-5 दिन जगना पड़ेगा, समझे मेरी बात। तो कौन सा ब्रीच? अब मेरे को दिख रहा है मैं ब्रीच नहीं करूँगा, ठीक है, बट आई एम एस्टिमेटिंग। फिर मैं थोड़ा सा कॉल करूँगा, सर थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल सकता है क्या 5 दिन का और थोड़ा सा? बोले सर 23 आपने बोला था ना देंगे। नहीं सर थोड़ा और 5 दिन। बोले देखो सर पक्का ना? हाँ पक्का, मुझे मालूम ऐसा होगा। नहीं सर देखो उसके बाद नहीं, यार नहीं सर मेरी गारंटी आपको बुक्स मिल जाएंगे। तो मैंने कौन सी ब्रीच की बेटा? एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझे मेरी बात? ऐसा होता है हमारी भी जिंदगी में ना, बहुत प्रेशर है, आपको लग रहा है ऐसा? और बोलो। हाँ, लाइक व्हाट हैपेंस? ऑनलाइन डिलीवरी बुक किया, एस्टिमेटेड डेट दिया बट टाइम पे आया नहीं, एक्चुअल ब्रीच हो सकता है। और बोलो। चलेगा। तो इन शॉर्ट जो भी ब्रीच है वो जिस दिन परफॉर्म करना है उसी दिन है तो एक्चुअल ब्रीच है, और थोड़े दिन पहले मना किया तो बेटा एंटीसिपेटरी ब्रीच है। करेक्ट है। अब एक्चुअल ब्रीच में, ठीक है ना बात, एक्चुअल ब्रीच को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक्चुअल ब्रीच को 2 पार्ट में डिवाइड करो। सेंटेंस लिखा ना तुम्हारा, लिखा हुआ है ना? सॉरी किसका? टिंग बजाना वो, देखते हैं आप। एक्चुअल ब्रीच को 2 पार्ट में डिवाइड करो। वो फोन वाले बहुत कैजुअल चल रहा है अभी थोड़ा सा। एक्चुअल ब्रीच को 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करो बेटा, ठीक है। अब पहला पार्ट है बिफोर परफॉर्मेंस, बिफोर परफॉर्मेंस, और दूसरा पार्ट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। और एंटीसिपेटरी ब्रीच को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। समझाता हूं मैं, मीनिंग बताऊंगा बट पहले लिखो। एंटीसिपेटरी ब्रीच को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। एंटीसिपेटरी ब्रीच में जगह थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ये मैंने बाद में बताया बेटा, तो कोई बात नहीं ना, नीचे एरो वीरो एक्सटेंड कर लेना, अभी तो लिखो 2 चीज़। करेक्ट है। तो पहला पार्ट लिखना है रेफ्यूज टू परफॉर्म, लगे मौका चाहिए तुमको टुक टुक करने का, रेफ्यूज टू परफॉर्म, करेक्ट है।
और दूसरा पार्ट डिसेबल्ड टू परफॉर्म, रेफ्यूज टू परफॉर्म, और दूसरा पार्ट है बेटा डिसेबल्ड टू परफॉर्म. ओके, रेफ्यूज टू परफॉर्म, डिसेबल्ड टू परफॉर्म. सर ये क्या है? ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, बिफोर परफॉर्मेंस, अपने थोड़े लोग ने पढ़ा है बेटा. कितने लोग का ब्रीच टॉपिक पहले हुआ है? हाथ ऊपर. जल्दी जल्दी. ब्रीच टॉपिक हुआ है, थोड़े लोग का हुआ है. ठीक है, सुनो मेरी बात, समझो. ब्रीच क्या हो रहा है? ड्यू डेट के दिन हो रहा है और ड्यू डेट से पहले हो रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने प्रॉमिस किया कि मेरे फार्म से जितना भी शुगर केन आएगा मैं मिस्टर एक्स को सेल करूंगा, और मैंने बोला दिसंबर मंथ में जितना भी आएगा 31 दिसंबर को सेल करूंगा. मैंने 15 दिसंबर को ही शुगर केन कट करके किसी और को सेल कर दिया. ड्यू डेट से पहले ही मैंने क्या कर दिया? खुद को डिसेबल किया. कैन आई सेल द शुगर केन नाउ टू मिस्टर एक्स? नो. तो मुझे बताओ कौन सा ब्रीच, एक्चुअल या एंटिसिपेटरी? और उसके अंदर भी कौन सा, रेफ्यूज टू परफॉर्म या डिसेबल टू परफॉर्म? डिसेबल टू परफॉर्म. बराबर है. ओके. या फिर मुझे 31 दिसंबर तक जितना भी शुगर केन कल्टीवेट होगा मुझे देना है. मैंने 15 दिसंबर को फोन करके बोल दिया मैं शुगर केन देने वाला नहीं हूं. कौन सा ब्रीच? एंटिसिपेटरी. और कौन सा वाला उसके अंदर? रेफ्यूज टू परफॉर्म. आई रेफ्यूज टू, आई कैन परफॉर्म बट आई रेफ्यूज, मैं नहीं दूंगा, जाओ जो करना है करो. समझे मेरी बात? तो मैंने धोखा दिया. दैट इज वॉट कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट. और उसमें भी मैंने फोन करके मना किया. सिमिलरली एग्जाम्पल है, अब परसों ही मेरे ऑफिस में ना, आई वॉज वर्किंग ऑन वाईफाई, मेरा कुछ वाईफाई चेंज करना था, स्पीड एंड ऑल दैट. तो वाईफाई वाला बंदा आया, बोले सर कोई भी हालत में आपके यहाँ पे हम 14 को, 15 रक्षाबंधन और ये था, तो 14 को शाम को बिठा देंगे. बोला रात को 10 बजे भी आया तो बट बिठा के जाने का, मेरे को डेडलाइन मैच करो. अब 14 को बंदा आया, मुँह उतरा हुआ बेचारा, 9 बजे रात को आया ऑफिस में. बोले सर अभी बिठाना है क्या? बोला हाँ, मैं तो 11 तक बैठने को तैयार, तो काम कंप्लीट कर, मैं तो लुखा ही हूँ, बैठ जाता हूँ मैं. बोले सर आप बोलो कब, अभी बिठाना है कि परसों बिठाना है? 16 को. बोला अभी बिठा. सर 2 घंटा लगे. अच्छा 2 घंटा? बोला ठीक है, मैं तू बिठा, मैं आता हूँ, खाना खा के आता हूँ, तू बिठा. उसका मुंह उतर गया था कि यार थक गया था शायद, आई गेस. बोला देख तेरी इच्छा नहीं है क्या, तू बोलना है सर, तू ये डिप्लोमेसी मत चला मेरे साथ, तू डायरेक्टली बोल के सर आई एम टायर्ड, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कैन वी डू इट ऑन 16. बोले सर सच्ची बोलो कि आप मेरी बात जानते हो मन की. बोला ठीक है ना, तो डिप्लोमेसी क्यों कर रहा है? अभी बिठाओ के बाद में बिठाओ, क्या करना सर? आप बोलो, आप बोलेंगे वैसा. बोला अभी बिठाओ, जो बात करना है वो डायरेक्ट करो, घुमा के मत करो. बोले डन, तू एक काम कर, परसों आ जा. 16 को आया वो, कल आई गेस कल 16 था. आया और बोला बिठाया, उसने काम वगैरह चल रहा था, मैं तो बाहर था मीटिंग में, वापस पहुंचा था, वो हो चुका था. तो 16 को किया. तो जिस दिन परफॉर्म करना था उस दिन मना किया और बोला सर 2 दिन और चाहिए. ये कौन सा हो गया बेटा? एक्चुअल ब्रीच. और काम करने से पहले ही, स्टार्ट करने से पहले ही मना किया, तो कौन सा ब्रीच? बिफोर परफॉर्मेंस. समझे मेरी बात? तो देखो एक्चुअल ब्रीच है. एक्चुअल ब्रीच मतलब कब? ड्यू डेट के दिन या उससे पहले? ड्यू डेट. और उसी टाइम काम चालू करने से पहले मना किया. अब सपोज एग्जाम्पल, इसको मैं चेंज करता हूँ. वो बोला सर पूरा वायरिंग लेना पड़ेगा, देयर आर सम इंटरनेट कनेक्शन विच आर डेडिकेटेड वायर. ऐसा नहीं होगा वायर में से सबको 4 कनेक्शन देंगे. तो जैसे टिकोना हो गया, ये ब्रॉडबैंड्स हो गए, तो ये डेडिकेटेड वायर देते हैं, स्पीड अच्छी रहती है उससे. तो बोले सो बिल्डिंग से पूरा वायर खींचना पड़ेगा, यहाँ तक लाना पड़ेगा, फिर इंटरनल ऑफिस की वायरिंग करनी पड़ेगी. सर मैं एक काम करूँ क्या सर, मैं अभी वायरिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना बात, एक्सटर्नल वायरिंग कर लेता हूँ, आपके ऑफिस वाला काम मैं बाद में कर लेता हूँ. तो उसने आधा काम किया और बोला पलट गया, सर मैं कल आता हूँ ना. बोला कल तो हॉलीडे है, 15 अगस्त, आप एक काम करो 16 को आ जाओ. तो he did not complete the work on 14, he completed half work and remaining half he is telling I will not perform or I will perform after 2 days. समझे मेरी बात? तो आधा काम करके चला गया. ये कौन सा हो गया? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस. किस दिन था ये? ड्यू डेट के दिन या उससे पहले? ड्यू डेट के दिन. तो एक्चुअल ब्रीच एंड उसके अंदर कौन सा वाला बेटा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस. समझे मेरी बात? रिपीट कर रहा हूं. जिस दिन काम करना है उस दिन मना किया, कौन सा ब्रीच? एक्चुअल. जिस दिन काम करना है उससे पहले मना किया, कौन सा ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच. जिस दिन काम करना है, काम चालू करने से पहले ही मना कर दिया, कौन सा ब्रीच? और काम करते करते मना कर दिया. समझे मेरी बात? जिस दिन काम करना उससे पहले ऐसे सिचुएशन आई कि काम कर ही नहीं सकता है, कौन सा? डिसेबल.
काम कर सकता है बट मना किया, रेफ्यूज टू परफॉर्म। समझे मेरी बात? जैसे एग्जाम्पल है कि हमें सपोज संडे को क्लासरूम पेंट करना है, एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं करना है, दिमाग मत लगाओ, हाँ ठीक है, पेंटिंग मजाक है क्या, ऐसे बहुत पैसा लगता है भाई, तुमको इजी लग रहा है हर चीज़, ओके। तो सपोज क्लास पेंट करना है, तो संडे ऑफ है, तो संडे को पेंटर को बुलाया, पेंटर ने पेंट चालू कर दिया, 4 स्टाफ लगाए। अब राजसर और पेंटर का कुछ झगड़ा हो गया, पेंटर बोलता जाओ मुझे काम ही नहीं करना, आधे काम छोड़ के चला गया। एक दीवार येलो, एक दीवार ग्रीन और 2 दीवार ब्लैंक। समझे मेरी बात? तो मैंने राजसर को आइडिया दिया, उसके ऊपर अपन बढ़िया मैसेजेस लिखेंगे, बढ़िया कोट्स लिखेंगे, जान दो वो गया तो 2 दीवार ऐसा हाईलाइट होगी। समझे मेरी बात? बट वो पेंटर तो धोखा दे के गया ना काम करते करते। कौन सा ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच, एंड उसके अंदर भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। राज सर ने पेंटर को स्पेसिफिकली बोला संडे को आना, संडे को काम करना, बैचेस नहीं रहते। पेंटर सुबह आया, बोला सर मेरे घर पे कोई बीमार है, सॉरी मैं काम नहीं कर सकता हूँ। कौन सा ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग, बिफोर द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस या बिफोर परफॉर्मेंस। समझे मेरी बात? इज इट वेरी क्लियर? तो ये सब रियल लाइफ में होता है, उसको लॉ ने ड्राफ्ट करके आपके सामने रख दिया। ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये, ऐसे 4 स्टोरीज आपके सामने आई है। और मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था, जैसे गुजरात का एग्जाम्पल लिया था अपने अजय का। अजय ना, अजय याद करो मैंने आपको बोला था क्या एग्जाम्पल था? अजय और राखी का एग्जाम्पल था, ठीक है ना बात? और राखी प्रॉमिस्ड टू मैरी अजय एंड दे डिसाइड टू मैरी आफ्टर एग्जामिनेशन इन दिसंबर, स्पेशल इवेंट। अजय बता मैं बहुत बिजी हूँ, जिंदगी में बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत आगे बढ़ना है मुझे लाइफ में, होना ही चाहिए ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा ही होना चाहिए, कुछ तो करके दिखाना। तो लुक्के बहुत बैठे हैं, समझे मेरी बात? लुक्के मतलब जो चिल माइंड वाले बहुत बैठे हैं, किसको रिलैक्स पसंद नहीं होता? रिलैक्सेशन एवरीवन लाइक्स इट। हु देयर आर सम पीपल हु वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग इन देयर लाइफ एंड अचीव समथिंग, ओके। तो अजय का थॉट प्रोसेस बोले नहीं, अति गए संकटात जाई, अपन एग्जाम नंतर बघू। समझे मेरी बात? तो अब यहाँ पे अजय और राखी के बीच में एक समझौता हुआ कि एग्जाम होते ही 20 दिसंबर को शादी करेंगे। याद करो, बोला था, अब याद आ रहा है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल 20 दिसंबर को राखी सुबह आके बोल देती शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब मुझे बताओ ये एक तरीके से कौन सा ब्रीच है? और ड्यूरिंग द कोर्स है या बिफोर परफॉर्मेंस? याद आ रहा? सिमिलरली सपोज अजय पहुंच गया मंदिर, एकदम टिपिकल मूवी से बताते ना, भाग के शादी कर रहे, पंडित बैठा है, पंडित और वो हीरो हीरोइन रहता है और एक आधे दोस्त रहते हैं, मदद करते हैं, एकदम ऐसा विलन एकदम भगा विगा के ऐसा घोड़े पे डुगडुक 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 पहुंच गया। अजय पहुंच गया, याद करो, ओके। और अजय मंदिर पहुंच गया और मंदिर में अजय के साथ उसके दोस्त भी पहुंच गए। याद करो, बोला था अजय तुम्हारा दोस्त कौन है पूना में? कोई नहीं है, सब दुश्मन है बेटा, बाजू वाले की तो इज्जत रख ले। उसका नाम क्या है? तेजस, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अजय पहुंच गया, राखी आई है और वो फेरे ले रहे, बोला था। तेजस भी आया, तेजस जैसे आया तो राखी फेरे के बीच में ही तेजस के साथ भाग गई। फेरे लेते लेते तेजस क्या भाग गए। अब मुझे बताओ, तेजस का तेज इतना बड़ा था, सोचो। तो अब मुझे बताओ कि उस केस में कौन सा ब्रीच है, एक्चुअल या एंटीसिपेटरी? और बिफोर परफॉर्मेंस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये हो गया बेटा एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। अजय का क्या हुआ बाद में देखेंगे अपन। सपोज एग्जाम्पल है, अजय और राखी ने डिसाइड किया 20 दिसंबर को शादी करेंगे और एग्जाम के 4 दिन पहले उसको सदमा, धोखा मिला और राखी ने फोन करके बोल दिया, मैंने बोला था मेरे भाई मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। भाई बना दिया ना, आया नहीं बनाया। प्रॉब्लम क्या है भाई? तुझे इशू है, मेरे भाई मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हो। तो मुझे बताओ कौन सा ब्रीच है और कौन सा वाला? रेफ्यूज और डिसेबल? रेफ्यूज टू परफॉर्म। या 20 दिसंबर को शादी होने वाली है, 10 दिसंबर को ही राखी ने सपोज तेजस के साथ 7 फेरे ले लिए, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच, डिसेबल टू परफॉर्म। समझे मेरी बात? तो अब अगर एक्चुअल ब्रीच है कि भाई शादी नहीं हो सकती, तो अब मुझे बताओ
अजय क्या करेगा? बोले ठीक है जा, जो करना है कर, मैं भी अपने रास्ते, तू तेरे रास्ते। उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल किया, उसका दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। समझे मेरी बात? जब एक पार्टी मना कर रहा है तो दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकता है कि ठीक है तू तेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में। समझे मेरी बात? सपोज ये कार नहीं दे रहा, ठीक है मैं भी पैसे नहीं दूंगा, जो करना है करो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो जो एग्रीव पार्टी है जिसके साथ ब्रीच हुआ है, जो प्रोमिसी है जिसका ब्रीच हुआ है, वो पार्टी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करेगा और डैमेजेस क्लेम करेगा। बराबर है क्या नहीं? तो एक काम करो, एक्चुअल ब्रीच पे आ जाओ। एक्चुअल ब्रीच में दो टाइप है। कौन से दो टाइप है बेटा? बिफोर परफॉर्मेंस एंड, दोनों में कॉमन एरो बनाओ, कनेक्ट द डॉट्स, दोनों को कॉमन कनेक्ट करो और वहां नीचे लिखना है एग्रीव पार्टी कैन रीसेंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीव पार्टी कैन रीसेंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीव पार्टी कैन रीसेंड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रीसेंड? कैंसिल। बेटा कहां लिख रहे हैं हम लोग? एक्चुअल ब्रीच के नीचे दोनों में कॉमन पॉइंट है। दो पार्ट बनाया ना आपने, बिफोर परफॉर्मेंस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो दोनों का कॉमन पॉइंट सेंटेंस फॉर्म में आप लिख रहे हो, एग्रीव पार्टी कैन रीसेंड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, एंड क्लेम डैमेजेस, एंड क्लेम डैमेजेस। बराबर है? क्लियर हो गया? बट अगर 20 दिसंबर की शादी है और 10 अक्टूबर को फोन आया कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, ऐसा राखी बोल रही, ठीक है ना बात? तो अब मुझे बताओ अजय के पास क्या रास्ता है? रास्ता है कि ठीक है तू तेरे रास्ते में, मेरे रास्ते। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब अजय ने क्या किया? कैंसल कॉन्ट्रैक्ट। अगर राखी ने ऑलरेडी शादी कर ली तो ऑप्शन ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल ही। एंड कैन ही क्लेम द डैमेज? यस, करेक्ट है। क्योंकि अगर राखी प्रॉमिस टू मैरी ऑन 20th बट राखी ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स ऑन 10th of October, देन अजय हैव नो ऑप्शन जस्ट टू क्राई एंड जस्ट टू बिकम अ देवदास, दैट्स इट। समझे मेरी बात? और वो रोल आ जाएगा एकदम पारो वो टाइप में, और कुछ नहीं हो सकता है। समझे मेरी बात? तो जिंदगी में अजय ज़्यादा रोएगा और जाकर कोर्ट में लड़ेगा, मेंटल ट्रॉमा प्रेशर का डैमेज लेगा और अपने रास्ते जाएगा। ये डिसेबल टू परफॉर्म का रास्ता है। कौन सा वाला? डिसेबल। तो डिसेबल्ड के नीचे एरो बनाओ, एक ही एरो है, डिसेबल्ड के नीचे एरो बनाओ, वहां पे लिखना है एग्रीव पार्टी विल कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेज। एग्रीव पार्टी कैन कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेज। देखो मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स बनाए हैं। ऑप्शन टू एग्री पार्टी, पहला पार्ट, ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेज फॉर ब्रीच विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, बट रेफ्यूज टू परफॉर्म है। राखी 10 अक्टूबर को मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो अब अजय को अपने प्यार पे भरोसा है, उसको लगता है मेरा प्यार बहुत सच्चा है, ये सच्चा प्यार पक्का अपना इरादा बदलेगा और शादी के दिन पर पहुंचेगा। उसने राखी को बोला कुछ भी हो जाए मुझे भरोसा है तू पक्का आएगी, मैं 20 दिसंबर तक इंतज़ार करूंगा और बेसिकली मैं वेट करूंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं मुझे धोखा नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात? तो अगर राखी ने सपोज एग्जाम्पल, सोचो सपोज एग्जाम्पल है कि मैंने आपको बताया मुझे एक बैच लेनी है दिसंबर में और मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है दिसंबर में क्योंकि मेरे 3-4 फ्रेंड्स की शादी है। तो मैंने फ़ोन करके बोल दिया सॉरी आई कैन नॉट कम फॉर द बैच इन दिसंबर। समझ आया मेरी बात? क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे डेट्स के हिसाब से शादी का डेट डिसाइड किया, एग्जाम्पल। तो अब मुझे बताओ कि मैंने अक्टूबर में ही फ़ोन करके बोल दिया सॉरी ब्रीच, सॉरी मैं बैच नहीं ले सकता हूँ दिसंबर महीने में। समझे मेरी बात? तो मैंने कौन सा ब्रीच किया? एंटीसिपेटरी। अक्टूबर में ही बता दिया कि दिसंबर का बैच नहीं हो सकता। वो अभी बोल रहा नहीं सर ऐसा मत करो सर, अपना अच्छा रिलेशंस है, आपके भरोसे एडमिशन लिया है, आप ही पढ़ाओगे सर, दूसरा मैं हम नहीं सोचना चाहते हैं, आप ही आओ और आप ही पढ़ाओ सर।
मतलब मत करो ऐसा फोर्स, नहीं यार सर हमें पता है आप ऐसा कभी नहीं करोगे, आपने कमिट कर दिया आप आओगे, हमें पता है, थोड़ा ट्राई करो, एडजस्ट करो, टाइमिंग एडजस्ट करो, बट आओ सर, मतलब ऐसा प्रेशर मत करो, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। बोले नहीं सर हमें पता है आप ऐसा कर ही नहीं सकते, हमें नहीं पता, हम किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे, आपका दिसंबर में बैच है, सिर्फ 20 दिन का बैच है, तो आप एक काम करो 15 दिन में ले लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, बट 5 दिन आप हॉलीडे ले लो, बट 15 दिन आना पड़ेगा सर, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। मतलब अरे सुनो तो सही, पॉसिबल है, हमें नहीं पता, फोन कट। अब मुझे बताओ, मैंने ब्रीच किया, प्रॉमिस ही को ब्रीच किया, बट प्रॉमिस ही वेट करने को रेडी है कि नहीं है? वैसे ही अजय के केस में अजय वेट करने को रेडी है कि नहीं है? समझे मेरी बात? शायद अजय बोल सकता है, जब मैंने फ़ोन किया कि सर मेरा बैच है बट सॉरी मैं दिसंबर में नहीं ले सकता, बोले सर ऐसे कैसे कर, ठीक है जाओ सर मत लो, हम दूसरा देख लेते, तो वो पार्टी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया। बट कुछ लोग हो सकते हैं नहीं सर ऐसा मत करो, वेट करो, हम आपके लिए वेट करेंगे सर, आप पक्का बैच लोगे, तो वो पार्टी ने वेट किया, हो सकता है कैंसिल भी कर दे, हो सकता है वेट भी करे। समझे मेरी बात? कहीं ना कहीं सपोज एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है, मेरा एक क्लाइंट है, उसको कुछ असेसमेंट का काम था, तो उसने बोला सर आप हमारा इनकम टैक्स में हियरिंग है, आप आओ स्वारगेट आयकर भवन पे, हमारा हियरिंग है, हमारा ऑफिसर का केस, आप ही वो केस हैंडल करोगे। मतलब कब आना है? बोले सर एक काम करो 15 सितंबर को आना है। मतलब ठीक है आ जाओ। अब 1 सितंबर को मुझे समझा 15 सितंबर को मुझे दिल्ली ट्रैवल करना है, तो मैंने क्लाइंट को फ़ोन किया, सर सच्ची बोलेगा सॉरी जम नहीं रहा 15 सितंबर। बोले नहीं सर आप ही केस हैंडल करोगे। मतलब सच्ची नहीं जम रहा है, आई नीड टू ट्रैवल विथ माई पेरेंट्स। समझे मेरी बात? आई कैन नॉट लीव देम अलोन, आई नीड टू गो विद देम, देयर इज सम वर्क। समझ आया मेरी बात? नहीं सर आपके भरोसे केस है, हम किसी और को केस देना नहीं चाहते हैं। अब वो बोले देखो आप क्या मैनेज करना चाहते हो, हम 15 सितंबर को वेट करें। तो वो पार्टी जिनके साथ ब्रीच हुआ है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है या वेट कर रहा है? हो सकता है उल्टा भी हो, बोले ठीक है तुम नहीं आ रहे जा हम दूसरा देखेंगे, तो उन्होंने क्या किया, कैंसिल। तो ड्यू डेट से पहले रास्ते दो है, या तो वेट करो या कैंसिल। समझे मेरी बात? तो जब रेफ्यूज किया है, रेफ्यूज टू परफॉर्म बिफोर द ड्यू डेट, उसमें कितने रास्ते बेटा? 2। नीचे बड़ा एरो बनाओ, नीचे 2 जगह बनाओ, टुक टुक क्या पेज तो बड़ा है ना, पेज बड़ा नहीं, अगले पेज में जाओ, एरो बनाओ और 2 पार्ट में डिवाइड करो। रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीच। व्हाट इज ब्रीच? रेफ्यूज टू परफॉर्म और डिनाई टू परफॉर्म और फेल टू परफॉर्म, दैट इज अ ब्रीच। ब्रीच के कितने टाइप है? 2। कौन से 2? एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी। ड्यू डेट पे है तो एक्चुअल, ड्यू डेट से पहला है तो एंटीसिपेटरी। एक्चुअल में कितने टाइप है? 2 टाइप है। कौन सा 2 टाइप है? बिफोर परफॉर्मेंस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। दोनों केस में एग्री पार्टी पास रास्ता क्या है? कैंसल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। एंटीसिपेटरी ब्रीच के कितने टाइप है? 2। कौन से 2? रेफ्यूज टू परफॉर्म, डिसेबल टू परफॉर्म। डिसेबल में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। बट रेफ्यूज में 2 रास्ता है, या तो कैंसिल करो या वेट करो। अगर रेफ्यूज है तो उसके 2 टाइप हम लिख रहे हैं। पहला टाइप लिखना है cancel the contract and claim damage, cancel the contract and claim damage, और दूसरा टाइप लिखना है keep the contract operative, keep the contract operative and wait till the due date of performance. Wait till the due date of performance. Wait till the due date of performance. मंडे को आपकी नोटबुक चेक होंगे बेटा, बहुत सारे बच्चे एक ही नोटबुक में सब कर रहे हैं। तो अब ये देखो प्लीज प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच? वापस से बोलो, ब्रीच मीन्स रेफ्यूज टू परफॉर्म, डिसेबल टू परफॉर्म is called as a breach. breach के कितने टाइप है? 2। एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी। अगर ड्यू डेट पे है तो एक्चुअल, बिफोर ड्यू डेट है तो एंटीसिपेटरी। एक्चुअल के कितने टाइप है? 2। कौन से 2? रेफ्यूज टू परफॉर्म बिफोर परफॉर्मेंस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंटीसिपेटरी में कितने टाइप है? 2। कौन से 2? डिसेबल टू परफॉर्म एंड रेफ्यूज टू परफॉर्म। अब मुझे बताओ, जब एक्चुअल ब्रीच के 2 टाइप है उसमें रास्ता क्या है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस।
बट एंटिसिपेटरी में दो टाइप है. पहला टाइप कौन सा है बेटा? रेफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल. डिसेबल में क्या रास्ता है? कुछ भी नहीं, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड. बट अगर रेफ्यूज है तो दो रास्ते, या तो कैंसिल करो या वेट करो. अगर आप वेट कर रहे हो उसी दौरान अब प्रॉमिसर, मैंने लाइक एग्जांपल है, मेरे को बैंगलोर की बैच में बुलाया, बोले सर बैच लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ. तो अब मैंने बोला सॉरी दिसंबर में नहीं जमेगा. फिर बोले नहीं सर आपको आना पड़ेगा. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, आपको आना पड़ेगा. अब इतना क्लियर इंडस्ट्री, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आप नहीं परफॉर्म कर रहे, ठीक है दूसरे को लेकर आएंगे, ऐसा भी है. बट यू कम, यू आर द फर्स्ट प्रेफरेंस, बट इफ यू आर नॉट एबल टू, वी हैव अनदर ऑप्शन. तो अब यहाँ पर एक समझना कि मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, सोचता हूँ, कुछ तो शेड्यूल बनाता हूँ, करता हूँ. बोले सर आपको बैच लेना ही पड़ेगा. और अब भी एग्जाम्पल है, अब मैं बैच लेने को रेडी हो गया, मैंने फ्लाइट टिकट बुक किया, मैंने फ्लाइट टिकट मेल भी किया, मैं वहाँ पहुँचा, देखा तो ऑलरेडी दूसरा कोई पड़ा रहा है. इंसल्ट अत्ता माजी. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मुझे बताओ, मैं बोला मैं तो आया, मेरा फ्लाइट टिकट लगा, होटल स्टे का बुकिंग हो चुका है, मेरी जितनी फीस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15 दिन का, मेरा 5 लाख बनता है, दे दो, कहानी खत्म, मुझे क्या करना. तो बोले नहीं सर आप भी पलट गए थे. बोले नहीं बट आपने वेट किया, आपने बोला हम वेट कर रहे हैं आपके लिए, मैंने पूरा अरेंजमेंट किया. कैन आई क्लेम मनी फ्रॉम देम? यस. अब प्रॉमिसर परफॉर्म करने को रेडी है, प्रॉमिसी पलट नहीं सकता. और प्रॉमिसी पलट गया तो प्रॉमिसर कैन क्लेम डैमेजेस. समझे मेरी बात? तो वेट टिल द ड्यू डेट को दो पार्ट में डिवाइड करो. टुक नहीं लिखो, वेट टिल द ड्यू डेट को दो पार्ट में डिवाइड करो. कौन सा वाला पार्ट? रेफ्यूज के अंदर कीप द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव, उसमें दो ही पार्ट है, कुछ भी नहीं. वेट टिल द ड्यू डेट, कीप द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव में दो पार्ट में डिवाइड करो. पहला पार्ट सेंटेंस है, पूरा जगह यूज करो, आगे कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है. पहला पार्ट, नाउ प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म. अरे कीप द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव के अंदर दो टाइप पार्ट है, दो पार्ट के अंदर पहला पार्ट है, नाउ प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म. Promisor is ready to perform, then promisee will be bound. Promisee will be bound to accept performance. Promisee will be bound to accept performance. Now promisor is ready to perform. मैं ready हो गया. Now promisee will be bound to accept परफॉर्मेंस. अब उनको परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया था. हो गया है मेरी बात? समझ आया मेरी बात? अरे हाँ कि नहीं? जैसे एग्जांपल है, मेरे को इंटरनेट कनेक्शन लेना था, उन्होंने बोला सर 14 को बैठ जाएगा, तो 10 तारीख को बोला नहीं बैठेगा. मैं बोला नहीं सर आपको बिठाना ही पड़ेगा, मैं वेट कर रहा हूँ. उसी दौरान मैंने दूसरे इंटरनेट वाले को आके बोल दिया बिठा दो. अब वो इंटरनेट वाले ने पूरा वायरिंग खींचा, उनको मालूम पड़ा कि सर ने ऑलरेडी इंटरनेट दूसरा बिठा दिया. बोले सर आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कैंसिल किया, आपके बोलने पे हमने काम चालू भी कर दिया था. बोले सर आपको पैसे देने पड़ेंगे. यस देने पड़ेंगे. पहले उन्होंने ब्रीच किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया क्या? अब मेरे बोलने पर उन्होंने काम चालू कर दिया, मैं उनको टॉमी करने गया कि भाई मैं दूसरा इंटरनेट बिठा दूंगा. सही है गलत है? गलत है. कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने क्लियर कट बात करना चाहिए. समझे मेरी बात? तो अब वो इंटरनेट वाला मुझसे झगड़ रहा है कि सर आपको पूरा खर्चा तो देना ही पड़ेगा वायरिंग का. बोला सर नहीं दूंगा. बोले सर आपने ही बोला मैं वेट करूंगा 14 तक, हम काम करने को रेडी है, अभी आप पलट रहे हो, ऐसे कैसे? यू आर नॉट अलाउड टू कैंसिल इट. और प्रॉमिसी इज बाउंड टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस. समझे मेरी बात? बट अगर एग्जाम्पल, अब प्रॉमिसर वेट कर रहा है, प्रॉमिसी वेट कर रहा है. सपोज एग्जाम्पल है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया अक्षय के साथ, आई विल सप्लाई चाइनीज प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट? 1 करोड़ का चाइनीज प्रोडक्ट मैं सप्लाई करूंगा दिसंबर में, याद करो. और अब 1 अक्टूबर को मैंने फोन करके बोला सॉरी मैं माल सप्लाई नहीं करूंगा. अक्षय बोला सर आपके भरोसे मैंने आगे कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, 1 करोड़ का माल जो मैं खरीद रहा हूँ दिसंबर में आने वाला है, उसके भरोसे मैंने आगे कमिटमेंट दी दिसंबर में बाकी लोग को माल देने का. ऐसा मत करो सर, आप प्लीज माल सप्लाई करो, मुझे पूरा भरोसा, आप धोखा नहीं देंगे. समझे मेरी बात? तो इसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया बेटा? ऑपरेटिव.
मैंने कौन सा ब्रीच किया? एंटीसिपेटरी। दिसंबर में परफॉर्म करना था, अक्टूबर में ही फोन करके बोल दिया कि मैं माल सप्लाई नहीं करूंगा। बट इसने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या कंटिन्यू? कंटिन्यू। ये बोला आई विल वेट टिल द ड्यू डेट। अब उसी दौरान में बोला यार इतना भरोसा, अपना काम है भाई, भरोसा रखा है इस बंदे ने तो अपना काम पूरा करेंगे। मैंने पूरा माल अरेंज करने जा रहा था। अब नवंबर में गवर्नमेंट आया और डिक्लेयर किया इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट अलाउड। अब मुझे बताओ इसमें गलती मेरी है क्या? उसमें गलती उसकी है क्या? अब इसको बोलते हैं बेटा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। समझना बेटा ध्यान से, 2 मिनट। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब इम्पॉसिबल, पॉसिबल था कॉन्ट्रैक्ट माल सप्लाई करना पॉसिबल था, बट बाद में ऐसा सिनेरियो आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा? इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबिलिटी को हमने लॉ में एक नाम दिया है। कौन सा नाम दिया? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल है मेकिंग अ डेड बॉडी अलाइव। स्टार्टिंग से पॉसिबल या स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल? इसको बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? बट मैंने एक पाकिस्तानी को माल सप्लाई करने का वादा किया था, बट बाद में इंडिया पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर हो गया, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हुआ। जब बनाया तब पॉसिबल था, उसको हम क्या बोलेंगे? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब मैं बोलता अक्षय मेरे भाई मेरी बात सुन, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब मैं उसका फायदा उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता हूं? उठा सकता हूं। अब मैं बोलता जा मैं कॉन्ट्रैक्ट माल सप्लाई नहीं करूंगा, गवर्नमेंट ने ही मना किया है चाइनीज प्रोडक्ट सप्लाई करने से। तो कैन द प्रोमिसर टेक द एडवांटेज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी? यस। अब ये आर्ग्यू नहीं कर सकता। समझे मेरी बात? वापस रिपीट करो, थोड़ा टेक्निकल गया मैं, तो पहले लिखो फिर समझाऊंगा। लिखो, क्या लिखा आपने? रेफ्यूज टू परफॉर्म में ऑपरेटिव के अंदर पहला पार्ट लिखा आपने। अब सेकंड पार्ट प्रोमिसर में टेक द एडवांटेज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। प्रोमिसर में टेक द एडवांटेज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। समझाता हूं। माइक चेक। सुनो मेरी बात। जैसे वो टीवी ऑन करते ना, आवाज आता, पहले एंटीना चलता नहीं था ऐसा। सुनो वापस से समझा रहा हूँ। सुनो 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 प्लीज। मुझे बैंगलोर में बैच लेना है। कब लेना है बेटा? दिसंबर। मैंने मना कब कर दिया? अक्टूबर। कौन सा ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच। इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मुझे बैच कब लेना है बेटा? मना कब किया? कौन सा ब्रीच? वो लोग ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, कंटिन्यू किया? बोला सर वी विल वेट टिल द ड्यू डेट। आप दिसंबर में आके बैच लेंगे। उसी दौरान दिसंबर फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया बाढ़ के कारण सारे स्कूल कॉलेज कोचिंग एकेडमी बंद। अब मैंने फोन किया, सर आता काय करायचं? जो भी है क्या करायचं? काय करायचं? काय करायचं? काय नाही करायचं? काही नाही, तुम्ही घरी आम्ही घरी, पाणी आहे आणि काय होणार नाही। मैंने किस चीज का एडवांटेज लिया? सुपरवीनिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब नॉर्मल सिचुएशन था, बट बाद में ऐसा सिचुएशन आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा? इम्पॉसिबल। हुआ कि नहीं हुआ? अब कैन दे क्लेम डैमेज? बोले सर फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, मैं तो तैयार था। नहीं सर आप पहले पलट गए थे, तो मैं तो तैयार हूं, बट अभी देखो पानी आ गया, टिप टिप बरसा पानी। समझे मेरी बात? तो अब मुझे बताओ, कैन आई टेक द एडवांटेज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी? यस, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। नाउ द प्रोमिसर कैन टेक द एडवांटेज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम डैमेज। तो वहीं पे लिखो जो आपने सेंटेंस लिखा है, वहीं पे कंटिन्यू करके लिखो, प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। समझ आया क्या? तो ये हो गया ब्रीच। ब्रीच का मतलब ब्रीच के टाइप्स और ब्रीच के थोड़े बहुत रास्ते।
समझे मेरी बात। बट अब कोई पार्टी के साथ ब्रीच हुआ तो उसके कुछ रास्ते हैं, कुछ रेमेडीज है, कुछ सॉल्यूशंस है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। अगर एक पार्टी मना कर रहा है, वो भी बोल रहा है जा मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कैन यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? यस, ये हमने वही लिखा सब जगह पे। सुनो मेरी बात, अब उसके नीचे चार्ट खत्म, वहां लिखो रेमेडीज टू ब्रीच। क्या लिखोगे बेटा? रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, न्यू हेडिंग, ब्रीच ही चल रहा है उसके रास्ते, रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी के साथ गलत हुआ है, जो पार्टी एग्रीव पार्टी है, उसके पास क्या रास्ते है? अगर एक पार्टी मना कर रहा है, वो भी मना कर रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो रेमेडी नंबर 1, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, RECession, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ का रिसेशन अलग है, इकोनॉमिक्स का रिसेशन अलग है। इकोनॉमिक्स का रिसेशन मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस एंड एग्रीगेट डिमांड इज सप्लाई इज मोर। इन्फ्लेशन मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। वो रिसेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, वो हर्षद सर बोलेंगे, समझे मेरी बात। मैं कौन सा रिसेशन बोल रहा हूं? लॉ का। वो वाला रिसेशन है RECESSION, समझे मेरी बात? RECESSION। मैंने यहां पे क्या लिखा? RESCISSION। लॉ का रिसेशन अलग है। होमोनिम्स बोलते हैं आप कम्युनिकेशन के भाषा में, साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग, समझे मेरी बात। तो ये वो वाला होमोनिम्स है, करेक्ट है, जिसमें रिसेशन का मतलब कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करके कैन यू क्लेम डैमेजेस? यस। तो सेकंड लिखना है सूट फॉर डैमेजेस। सेकंड रेमेडी, सूट फॉर डैमेजेस। सेकंड रेमेडी क्या है बेटा? सूट। सूट मतलब फाइल अ केस। सूट एस, अभी सूट भी दो टाइप के होते हैं, एक फाइलिंग अ केस एंड एक द ब्लेजर सूट, समझे मेरी बात। तो सूट फॉर डैमेजेस ये हो गया। दूसरा डैमेजेस क्लेम करेगा। बट कभी कभी हर चीज डैमेज से काम नहीं चलता है। हर चीज में पैसा ही हर चीज नहीं होता है, मॉनेटरी कंपेंसेशन हर चीज नहीं होता है। हर जगह पे पैसा काम नहीं आता बेटा। कैन यू गिव अ एग्जांपल? कैसे? हर जगह पैसा काम नहीं आता सर। हाँ, पेशेंट है, सर्जरी करनी है, डॉक्टर ने आधी सर्जरी की, आधी बोले तुम तुम्हारा देख के लो। बुलाया था, वो आया नहीं। मिलेंगे ऊपर गार्डन पिकनिक पे, सही है। और सही बताया, गलत नहीं। सॉरी, मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, ट्रॉमा, सदमा होने दो। 2 आंसू टपकाएगा, बाद में ठिकाने पे आना पड़ता है। परमानेंट डिसेबल्ड, फिर तो गया हो। और बोलो, देखो सिंपल है, मेरी बात समझो। इतना इजी नहीं है भाई। हम पिकनिक पे नहीं बैठे, हम पढ़ने आए। ओके, पढ़ाई इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो। कभी कभी डैमेज इज नॉट अ रेमेडी। डैमेज से हर सोल्यूशन नहीं निकल सकता। एग्जाम्पल के तौर पे लांबा के पास मेरा एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, समझे, और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मेरे कोई पूर्वज ने उनको बेचा था, बट उस प्रॉपर्टी से हमारा एक अलग अटैचमेंट है। उस प्रॉपर्टी में हमारा खानदानी अटैचमेंट है, और वो प्रॉपर्टी मैंने लांबा को बोला तुझे जितना पैसा चाहिए ले, बट वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। लांबा बोले सब 5 करोड़, बोला डन, डील डन, साइन, 1 करोड़ टोकन दे दिया। वो प्रॉपर्टी की वर्थ मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, बट मैं वो प्रॉपर्टी खरीदने को रेडी हो गया बेटा 5 करोड़, क्योंकि वो मेरे पूर्वज की प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, माय ऑल फोरफादर्स प्रॉपर्टी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब लोग बहुत इमोशनल होते हैं अपने जो फैमिली को लेके, तो मैंने बोला ये प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा। अब लांबा ने जब प्रॉपर्टी देना था तब कर दिया बेटा ब्रीच। बोले सर ये 2 करोड़ वापस लो, आपका इंटरेस्ट लो, डैमेज। बोला ये डैमेज में दूसरी प्रॉपर्टी खरीदो। बोला भाई वो जो प्रॉपर्टी है ना, वैसी प्रॉपर्टी दूसरा मुझे मिलकर कुछ फायदा नहीं है, मतलब मुझे प्रॉपर्टी ही चाहिए। ये मैटर पहुंच गया कोर्ट ऑफ लॉ, मैंने कोर्ट में फाइल किया, माय लॉर्ड डैमेज इज नॉट अ रेमेडी, प्रॉपर्टी ही मुझे दो, वही रेमेडी है, पैसों से मेरा काम होने वाला नहीं है।
मैं कोर्ट को समझाऊंगा कि वो प्रॉपर्टी में 100 साल से मेरे खानदानी सब लोग रहते थे और वो प्रॉपर्टी ही मुझे चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी खरीद के मेरा जो इंटेंशन है वो पूरा होने वाला नहीं है। वो डैमेज के पैसे का मैं क्या करूं? जो पैसा लगाना था वही प्रॉपर्टी पे लगाना था। कोर्ट बोलेगा यस, डैमेज इज नॉट अ रेमेडी, प्रॉपर्टी ही दो, दैट इज अ रेमेडी। जो प्रॉमिस किया है वही पूरा करो, वही रेमेडी है। जो आपने कमिटमेंट की वही पूरा करो, डैमेज से उसका काम होने वाला नहीं है। यहां पर कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा, प्लीज कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं बेटा? हर जगह डैमेज से रास्ता नहीं निकलता है, कभी कभी आपको बेसिकली गुड्स ही देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं कोर्ट जाके लड़ सकता हूं। यह होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या? प्रोमिसर को कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा करवा कर लेना कोर्ट के मदद से। समझे मेरी बात? आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास है ना, मेरे कजन्स के बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं। एग्जाम्पल अब रखे, नहीं सच्ची बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही है। पहले जब छोटे थे ना तो बहुत होता था एक्सचेंज, अब बड़े हो गए ना तो थोड़ा कॉन्शियस हो गए सब। तो अभी एक अलग एज है, सब कमा रहे हैं सब अपने हिसाब से, बट पहले बचपन में तो बहुत होता था ऐसा, ये फैक्ट है। अभी सब क्या होता है, सब लोग का कैसा होता है, गैदरिंग्स होता है, ये होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो फिर भाई सब दूर दूर रखते हैं, डिस्टेंस, नो मिस मैचिंग। जब बड़े हो गए ना, थोड़े एल्डर हो गए, तो पहले एक टाइम था कि जहाँ पे ऐसे मेरे पास मेरे कपड़े उसके पास, उसके कपड़े मेरे पास, ऐसा बहुत चलता था, ये बहुत कॉमनली चलता था। अब सपोज मेरे एक कज़न का या मेरे एक फ्रेंड का ब्लेज़र मेरे पास रखा है एग्जाम्पल, और वो बहुत अटैच्ड है वो ब्लेज़र से। मेरा कज़न उठा के लेके गया, बोला मत भाई, बोले तू पैसा ले इसका, मैं ये लूँ। अरे बोला तेरे पैसे से मेरे को नहीं, मैंने जिससे गुड्स लिया उसको वही तो ब्लेज़र देना पड़ेगा ना। समझे मेरी बात? बोले तेरा पैसा कुछ काम का नहीं है, उसने मेरे को ट्रस्ट में वो ब्लेजर दिया था, वो ब्लेजर मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, वही ब्लेजर उसको वापस देना पड़े। हे बोले रो मत, ये ले पैसा ले, 10,000 ले। बोला नहीं चाहिए, वो ट्रस्ट उड़ जाएगा दोस्त का। समझे मेरी बात? तो डैमेज इज अ रेमेडी और नॉट अ रेमेडी? नॉट अ, वही गुड्स मुझे वापस चाहिए। समझे? अरे हाँ क्या नहीं? और एक एग्जाम्पल, मेरे क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स मेरे पास थे, वो फाइल मैं यहाँ भूल गया, वैष्णवी के हाथ में लग गए। बोले सर ये देखो पेपर्स, एग्रीमेंट्स। बोला अरे तेरे पास है, वाह फंटास्टिक। दो नहीं सर आप पैसा ले लो, पेपर तो नहीं मिलेंगे। अरे पैसा क्या काम का? समझे मेरी बात? मुझे क्लाइंट को वही पेपर देने पड़ेंगे। बोले नहीं सर, डैमेज इज अ रेमेडी, सूट फॉर डैमेज, यू फाइल द केस, आई विल गिव यू 1 लाख, बट पेपर नहीं मिलेंगे। समझे मेरी बात? तो मुझे बताओ यहाँ पे पेपर ही से काम होगा? तो कभी कभी काम करवा के ही लेना पड़ता है, डैमेज से रास्ता निकलता नहीं है। दैट इज थर्ड रेमेडी, फाइल अ केस टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीटेड। करेक्ट है? तो लिखो नीचे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। थर्ड रेमेडी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पॉ 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 पॉ, समझे नहीं आप? कुछ लोग ब्लैंक दिख रहे हैं इसलिए, है ना? ब्लैंक है ना? कुछ लोग ब्लैंक दिख रहे हैं, कितने लोग नहीं समझा? हर जगह पैसा काम करेगा या काम भी काम करेगा? हर जगह पैसे का रिप्लेसमेंट हो सकता है काम से? कभी कभी काम करवा कर लेना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल दे सकते हैं आपके लाइफ में? कभी ऐसा हुआ तो मुश्किल है थोड़ा सा, बट फिर भी छोटा मोटा एग्जाम्पल। यस राइट, वेरी ट्रू। हाँ हाँ, नहीं कर सकते। ओके भाई, गिफ्ट मिला है कि करेक्ट है, अब वो गिफ्ट को हम किसी को सेल नहीं कर सकते, मे और मे नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। लॉ ने रोका नहीं, बट मुझे लगता है कि आई शुड नॉट सेल इट। समवन इज आस्किंग कि पैसा बट यही चाहिए, तो आप बोले नहीं हो सकता है, बोले उठा के लेकर गए, आप केस करोगे भाई पैसा नहीं चाहिए मुझे, वो गुड्स ही वापस चाहिए। समझे मेरी बात? वेरी ट्रू। और क्या हो सकता है? सही बताया, नहीं हो रहा लाइफ में, सादी जिंदगी एकदम सर, घर जाते सोते खाते पीते क्लास आते, खत्म विषय, कुछ तो हुआ रहेगा।
मे और मे नॉट, डिपेंड्स. वेरी ट्रू. कंस्ट्रक्शंस का एग्जाम्पल आ सकता है. कभी ऐसा हुआ है क्या कि जैसे इसने डॉक्टर का भी एग्जाम्पल लिया, डॉक्टर ने आधी सर्जरी की, बोले ब्रिज जो करना है घर बंद, उधर ट्रीटमेंट चल रहा है ब्रिज. अरे बोले भाई, बोले पैसा देता मैं, ये ले. अरे पैसा क्या करना, काट कूट के रखा हुआ है. समझेगा मेरी बात? तो पैसा काम आएगा या काम ही काम आएगा? समझे? या कंस्ट्रक्शन है कि बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन किया, कुछ कुछ टेक्निकल कंस्ट्रक्शन है, वो बिल्डर को ही समझा, उसने ब्रिज कर दिया, आधा कंस्ट्रक्शन छोड़ के चला गया. अब दूसरा कोई कंप्लीट करने को रेडी नहीं है, तो वो बिल्डर बोलता पैसा ले. अरे पैसे से दूसरा भी तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तेरे को ही पता वो टेक्निकलिटीज क्या थी. एक ही पिलर पे पूरी बिल्डिंग खड़ा कर दी. वो स्पेशल कंस्ट्रक्शन था. एक है ऐसा एक बिल्डिंग मुकुंद नगर में है, मैंने देखा, एक ही पिलर है और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर दी. उसी बंदे को पता है एक पिलर पे बिल्डिंग कैसे खड़ा हो सकती है. अब दूसरा कोई बोलता है, समझे मेरी बात? तो अब यहाँ पे अब वो पैसों से काम होगा या काम से काम होगा? आप कोर्ट जाके लड़ोगे, माय लॉर्ड पैसा नहीं चाहिए, डैमेज नहीं चाहिए, काम ही पूरा करवाओ. दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. बट कुछ जगह पर काम करवा कर नहीं ले सकते. कौन से केस में? नीचे लिखना, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिखा आपने. इट मीन्स फाइलिंग द केस. ओ माय गॉड, कोई नहीं. इट मीन्स फाइलिंग द केस टू गेट द वर्क कंप्लीटेड. इट मीन्स फाइलिंग द केस टू गेट द वर्क कंप्लीटेड. It means filing the case to get the work completed. Okay. In the following cases, specific performance is not possible. In the following cases, specific performance is not possible. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल. ओके, मतलब ये केसेस में जब डैमेज से रास्ता निकल सकता है तो कोर्ट वो झंझट में नहीं पड़ेगा, काम करवा के लो. जब डैमेज से रेमेडी है तो पहला प्रेफरेंस डैमेज है, डैमेज नहीं है तो फिर काम करवाएंगे. डैमेज से रास्ता निकल सकता है तो कोर्ट एनफोर्सेबिलिटी नहीं लाएगा. समझे मेरी बात? तो पॉइंट नंबर वन, वेयर डैमेज इज एडिक्वेट रेमेडी. Damage is adequate remedy. Damage is adequate remedy. जब पैसों से काम हो सकता है बेटा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है. समझे मेरी बात? जब पैसों से नहीं हो रहा है तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आएगा. और एक बात, सेकेंड पॉइंट नंबर 2, पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट. पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल है, राखी प्रॉमिस टू मैरी अजय. ओके, अब ऑन द ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट, करेक्ट है, तो राखी ने मना कर दिया ब्रीच कि मैं शादी नहीं करूंगी. अजय रोने लग गया. नहीं, बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जिंदगी में. इतना बड़ा डैश डैश गद्दारी, क्या जो भी लगाना लगाओ, ठीक है ना बात? क्या बोलते हैं यार, जो भी रहे. हाँ, धोखा, सॉरी. इतना बड़ा धोखा मेरे साथ नहीं, मुझे मेरे प्यार पे भरोसा है और मेरा प्यार सच्चा है और मेरा प्यार पक्का मुझसे ही शादी करेगा. एग्जाम्पल ब्ला 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 ब्ला, बाबा जी का ठेल. अब अजय पहुंच गया कोर्ट ऑफ लॉ. माय लॉर्ड देखो मेरे साथ गद्दारी हुए. राखी बोले कितना पैसा चाहिए डैमेज के फॉर्म में? 4 करोड़, ये ले. बोले डैमेज इज नॉट अ रेमेडी. अब कोर्ट अगर बोलेगा चलो राखी आपने प्रॉमिस किया था शादी करने का, शादी करो, अगर कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया, डू यू थिंक इफ राखी मैरी अजय, उनका शादी चलने वाला है, टूटेगा? पर्सनल नेचर. कैन यू फोर्स एनीवन? नॉट एट ऑल. सपोज एग्जाम्पल है, दीपिका पादुकोण इज गोना एक्ट इन सम मूवी. याद करो, बोला था. अब उसने मूवी में एक्ट करने से मना किया. प्रोड्यूसर फाइल अ केस ऑन दीपिका पादुकोण कि आपको एक्ट करना ही पड़ेगा. विल शी एक्ट इन दैट गुड स्किल? जबरदस्ती एक्टिंग आएगी, मूवी फ्लॉप. समझे मेरी बात? तो पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स नहीं आ सकता, कोर्ट एनफोर्सेबिलिटी नहीं ला सकता, कोर्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने नहीं बोल सकता. तो सेकंड पॉइंट लिखना है,
सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, करेक्ट। इसमें और पॉइंट्स आएंगे बट इतना ही पढ़ेंगे, पहले रुको। अभी हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा बेटा, ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या है, रेफ्यूज टू परफॉर्म और फेल टू परफॉर्म। ब्रीच के कितने टाइप है, 2 टाइप। कौन से 2 टाइप है बेटा, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब कब, ड्यू डेट पे। एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब ड्यू डेट से पहले। एक्चुअल ब्रीच में कितने टाइप है, कौन से 2, बिफोर परफॉर्मेंस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। दोनों में क्या रास्ता है, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। बट अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच में कितने टाइप है, 2। कौन से 2 टाइप है, रेफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल टू परफॉर्म। अगर रेफ्यूज है तो कितने रास्ते, 2, इधर कैंसल और कंटिन्यू, वेट टिल द ड्यू डेट, करेक्ट है बात। अगर आप वेट कर रहे हो, उसी दौरान सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी आई, प्रोमिसर कैन टेक द एडवांटेज और कैन नॉट टेक, कैन टेक द एडवांटेज। और प्रोमिसर रेडी हो गया तो कैन प्रोमिसर डिनाई, नो, कैन नॉट डिनाई। अब रेमेडीज क्या है, रेमेडी नंबर 1 इज टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी नंबर 2 इज टू क्लेम डैमेजेस, रेमेडी नंबर 3 इज टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट ही करवा कर लेना। बट कौन से केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा कर ले सकते हैं, वे डैमेज इज एडिक्वेट रेमेडी। एंड सेकंड क्या है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी।